नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने परिवार परीक्षा मैनिया में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं 2 टॉपिक खत्म करा चुका हूं, टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम, काम और समय तथा टंकी पाइप वाले। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा आज और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फिनोमिना, बेसिक फाउंडेशन आपको बताई जाएगी, जिसका नाम है परसेंटेज। आप अच्छे से जानते हैं कि किसी भी चीज़ की अगर नींव कमज़ोर हो, फाउंडेशन कमज़ोर हो, तो मंजिल गिर जाएगी। तो ऐसे ही परसेंटेज का सीन है। ये एक पूरे अर्थमेटिक की रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी है, जिसको आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड कई सारे टॉपिक कवर होंगे। पहले बात अगर आती है परसेंटेज की, तो आप इसी की जो फाउंडेशन है बहुत मजबूत से स्टार्टिंग में करेंगे, ताकि आगे आपको कोई दिक्कत ना हो। इससे कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन से टाइप रिलेटेड हैं, जैसे देखो प्रतिशत तो अपने आप में है ही, प्रतिशत तो अपने आप में है ही। नंबर 1 ये हो गया। 2 हो गया लाभ हानि भी है। लाभ हानि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटेड टू परसेंटेज। तीसरा है बट्टा। चौथा है साधारण ब्याज। पांचवा है चक्रवृद्धि ब्याज। छठवां है अनुपात। सातवां है मिश्रण, जो एलिगेशन जिसको बोलते हैं। और आठवां है डीआई। डीआई को डाटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। एक बात बताइए, इसको तो प्रॉफिट लॉस बोलेंगे, प्रॉफिट लॉस। बट्टा को डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड, कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये होगा रेशियो, और ये होगा एलिगेशन, एलिगेशन। और ये आपका डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई जो होता है, पाई चार्ट, वेन डायग्राम, एक सर्कल दे देगा, उसमें परसेंटेज का भर भर के यूज होता है। मिश्रण में भी होता है, अनुपात में भी होता है, सीआईएसआई में भी होता है, और इसको एसआई बोलते हैं शॉर्ट में, सिंपल इंटरेस्ट, और इसको कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई बोल देते हैं शॉर्ट में। ठीक है, ये देखिए आप, क्या ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक नहीं है अर्थमेटिक के? तो एक बेस पे ही रिलेटेड है सारे टॉपिक, जो कि प्रतिशत है। ठीक है, तो आप जितना अच्छे से प्रतिशत को खत्म करेंगे, समझेंगे, इसका मतलब है आप उतना ही अच्छा इन सारे टॉपिक को कर पाएंगे। ठीक है, हम बेसिक से शुरुआत करते हैं, बहुत धीरे धीरे से समझेंगे। प्रतिशत को बता रहे हैं, लेकिन प्रतिशत को बताने से पहले, जैसे प्रतिशत हो गया, इसको बताने से पहले थोड़ा सा हम भिन्न पे काम करते हैं। किस पे? फ्रैक्शन पे काम करते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन की हमको जरूरत पड़ती है। परसेंटेज में बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत पड़ेगी, बहुत महत्वपूर्ण चीज रहेगी भिन्न। और भिन्न में भी उसके बाद जो मैं पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं, मिक्स्ड भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न बोलते हैं जिसको। ठीक, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित, मिश्रित, या मिश्र बोल दो या मिश्रित बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मिश्रित भिन्न, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखिए फ्रैक्शन क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो अबाउट इट, व्हाट इज फ्रैक्शन। भिन्न है क्या? अगर हम किसी को पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख दें तो वही भिन्न है। इसका मतलब अंश बट्टे हर के रूप में लिख दें तो वही क्या है, आपकी भिन्न हो गई, सिंपल भिन्न हो गई, फ्रैक्शन हो गई। ठीक है, यहां पे ये जीरो नहीं होना चाहिए,
Q इज नॉट 0, नहीं तो ये इनफाइनाइटिव इसका वैल्यू चला जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आती है मिक्स्ड भिन्न की। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या हो गई? एक बात बताइए, मैंने लिखा 3 सही 1/2, या फिर मैंने लिखा 5 सही 3/8 लिखा, ठीक है, या मैं लिखता हूं 2 + 3/7। अब यहां से समझिए, मैंने लिखा 2 + 3/7। तो आप एक बात बताइए, इसको जोड़िए, आप इसको जोड़िए। तो सबसे पहले जो सिंपल फॉर्मेट है वो क्या है? इसका एलसीएम लेंगे, 7 आ गया, 7 का भाग इस 7 में देंगे, 1 आ गया, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 7 14, 7 1 7, यहां पे 1 है ना, 1 लिख दिया ना। इस 7 में इसका 1 का भाग देंगे, 7 का नहीं, सॉरी वहां ध्यान नहीं रहा था, इसका 1 का भाग इसमें देंगे, 7 बार गया, फिर उस 7 का गुणा 2 में कर देंगे, प्लस वही लिख देंगे, इस 7 का भाग इसमें देंगे, 1 बार गया, और 1 का गुणा फिर 3 में कर देंगे, बराबर 2 7 14 प्लस 3 1 3, 14 और 3 18 17, 14 3 17/7 हो गया। क्लियर सी बात है। अब एक बात बताइए, 17/7 को हम अगर भाग दें तो एक बात बताओ, ऐसे सिंपल भाग देते हैं, बहुत सिंपल बेसिक चीज बता रहा हूं, हो सकता है किसी ने पढ़ रखा हो तो ये उसके लिए मे बी लिटिल बिट थोड़ा सा डल क्लास रह सकती है, लो क्लास रह सकती है, लेकिन इससे आगे वाली जो क्लास रहेंगी बिना बेसिक के आप नहीं जा सकते उनमें। ठीक है, जरूरी है ये सीखना। आप 17 का अगर भाग देते हैं, 7 दूनी 14 और 3, एक बात बताइए, ये है शेषफल, ये क्या है? शेषफल, और ये है भागफल, ये है भागफल, और ये है भाज्य, ये है भाज्य, और ये है भाजक, ये है भाजक। ठीक है, ये शेषफल है, ये भाज्य है, ये भागफल है, ये भाजक है। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं? कोसेंट। इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? कोसेंट बोल सकते हैं। इसको रिमाइंडर बोल सकते हैं, इसको डिवीजर बोल सकते हैं, डिवाइजर या डिवीजर, और इसको डिविडेंड बोल सकते हैं 17 को। ठीक है, क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? इंग्लिश मैंने टर्मिनोलॉजी आपको बता दी है। अब इसको यह कहा जा सकता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अगर आपको भाज्य निकालना है तो भाजक गुणा भागफल धन शेषफल कर दीजिए, तो आपका ये भाज्य आ जाएगा। कहने का मतलब मैं क्यों बता रहा हूं, एक बात बताइए, इसका कितना आया था? हमने जोड़ा था, जब 2 और 3/7 को जोड़ा था तो कितना आया था हमारा? 2 सही 3/7, 2 सही कितना आया था? 2 सही 3/7, 2 सही 3/7 आया था। ठीक है, ये बहुत बड़ा हमने कहानी रची, उसके बाद ऐसे गए। ठीक है, लंबा पड़ गया। लंबा ना करते हुए आप सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गई। ये जो मैं बताने वाला था कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है, इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमेशा जो शेषफल है ना, ये शेषफल इस डिवाइजर से हमेशा हमेशा छोटा होना चाहिए, तभी वो मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाएगी। ये हमेशा डिवाइजर से छोटा होना चाहिए, जो रिमाइंडर है, यही तो रिमाइंडर है, और ये डिवाइजर है, जैसा अभी मैंने बताया था सारा। ठीक है, डिवाइजर का मतलब भाजक, भाजक से हमेशा शेषफल छोटा होना चाहिए, तभी वो जाके फिक्स एकदम परफेक्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन बोली जाएगी, अदरवाइज वो मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, आप अब एक बात बताओ कि मैं कहूं 3 + 4/5 जोड़ूं, 3 + 4/5, तो सीधा सीधा सा इसको क्या लिख सकते हैं? 3 सही 4/5 लिख सकते हैं। 5 × 3 = 15 और 4 = 19,
इसको 19/5 भी लिख सकते हैं। ये बराबर इसके एक ही बात हो गई कि नहीं? ठीक है, एक ही बात हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं हुई इसमें। अच्छा, अगले पेज पे आए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत सी छोटी छोटी चीज बता रहा हूं आपको, ताकि ये तुम्हारे आने वाले टॉपिक में मतलब जो क्लास होगी उसमें बहुत अहम रोल अदा करने वाला है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे चलें। अब हम लिखें 1 सही 2/3। क्या ये मिक्स फ्रैक्शन है? जी हां, बिल्कुल है, क्योंकि रिमाइंडर भाजक से डिवीजर से छोटा है। ठीक है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन है। क्या हम इसको 3 1 3 और 2 5/3 लिख सकते हैं? ठीक। क्या हम इसको 1 + 2/3 लिख सकते हैं? क्लियर? क्लियर है ना? अच्छा, ये समझ में आ गया कि ये मतलब इसका, तो ये मतलब ये भी है। या फिर अगर इसको हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो सीधा सीधा 1 सही 2/3 लिख सकते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बात आती है, मान के चलिए 8 + 6 सही 2/3। मेरा कहने का मतलब है मिश्रित भिन्न को जोड़ना, मिश्रित भिन्न को जोड़ेंगे कैसे? मिश्रित भिन्न को जोड़ेंगे कैसे, उसके बाद बताऊंगा मिश्रित भिन्न को घटाएंगे कैसे। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या आप इसको लिख सकते हैं? थोड़ा सा बदलते रहना चाहिए, लाइफ मस्ट बी कलरफुल। ठीक है, देखो इसको ये लिखा जा सकता है 8 + 6 + 2/3 लिखा जा सकता है। 8 और 6 14, इसको सीधा सीधा 14 सही 2/3 लिखा जा सकता है। परफेक्ट मिश्रित भिन्न है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है कि नहीं? अच्छा, दूसरा देखिए, 1 + 2 सही 3/7। क्या आप इसको लिख सकते हैं 1 + 2 + 3/7? तो सीधा सीधा सा 2 और 1 3, 3 सही 3/7 लिख सकते हैं। 3 सही 3/7 लिख सकते हैं। इसको और क्या लिखा जा सकता है? 7 × 21, 22 23 24। देखो इसको इसमें गुणा करके इसमें जोड़ देते हैं, 24/7 लिखा जा सकता है इसको। तो इसका जो मतलब हुआ वो 3 सही 3/7 भी है और 24/7 भी है। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। आज वो चीज बता रहा हूं जो तुम्हें जरूर काम आएगी, तुम्हारे इस परसेंटेज में बहुत उसी बेस पे सारी चीजें होंगी। इसको क्या लिखा जा सकता है? 14 सही 2/3 को 14 × 42 43 44 44/3 लिखा जा सकता है। इसका मतलब 44/3 बराबर 14 सही 2/3, या फिर 8 + 6 + 2/3। सॉरी, ये है ना 8 + 6 सही 2/3। इसको हमने ब्रेक कर दिया तो ऐसे लिखा जा सकता है। ये चीज समझ में आ गई? मिक्स्ड फ्रैक्शन को जोड़ना कैसे, ये सीख गए आप। एक सिंपल सा और ले लेते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन को जोड़ना कैसे है। देखो, हमें लिखा 2 + 2 सही 1/7 + 3 सही 1/4। क्लियर? अब यहां थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज क्यों हो जाओगे? कि यहां पे 1/4 ये 3 दिया है, चलो 2 2 4 और 1 3, 2 और 2 4 और 1 3 जो दे रखा 4 और 3 7 हो गया, मतलब 7 प्लस। अब 1/7 और 1/4 को अलग जोड़ोगे, 1/7 और 1/4 को अलग जोड़ोगे, जो कि एलसीएम लेके आप वो करना है। थोड़ा सा बड़ा बताया हूं इसलिए एलसीएम लेना पड़ेगा। आप क्या समझे कि जो ये नंबर है ना, जैसे 2 है यहां पे 3 है, ये परफेक्ट नंबर है। परफेक्ट का मतलब है अपने आप में कंप्लीट। ये 2 से थोड़ा सा फालतू, कितना फालतू है? 1/7 फालतू है। ठीक है, ये 3 से कितना फालतू है? 1/4 फालतू है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद
अब मैंने बता दिया कि मिश्र भिन्न को जोड़ना कैसे है, मिश्र भिन्न को डिवाइड कैसे करना है, और डिवाइड हुई भिन्न को मिश्र भिन्न कैसे बनाना है। ये क्लियर है, आपको समझ में आ गया। अब बताते हैं मिश्र भिन्न को माइनस कैसे करना है, घटाना कैसे। मिश्रित भिन्न को मिश्रित भिन्न को घटाना। देखिए आप एक बात बताइए, जोड़ना तो सीधा सीधा जोड़ दिया था, अब घटाएंगे कैसे। देखो घटाएंगे कैसे कि मान के चलिए 8 है माइनस 3 सही 1/2 है, ठीक है। एक तो तरीका तुम्हारा क्या रहता है, 8 के बट्टे में एक लिखो, इसको सिंपल फॉर्म में तोड़ो, 3 दूनी 6 और 1 7/2 लिखो, माइनस 7/2 लिखो, इन दोनों का एलसीएम लो, सीधा सीधा लिखे जा रहा हूं इधर, इन दोनों का एलसीएम 2 आ गया, 2 का इसमें भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 में 1 का भाग देंगे 2 बार, और 8 में इसका गुणा कर देंगे, 8 दूनी 16 हो गया, फिर 7 2 में 2 का 1 बार, और सीधे 1 का 7 में तो 7 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 9 और 7 16, 9/2 हो गया। 9/2 का मतलब है 4 सही 1/2, ठीक है। 4 दूनी 8 और 1 9/2, क्लियर। अब एक बात बताइए, हमने क्या क्या किया, कैसे किया, ये आपके एक ना जो मेथड ट्रेडिशनल मेथड होता है वो है, ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड है वो है ये। अब एक बात बताइए, हमने मिश्र भिन्न जोड़ना तो बता दिया, अब मिश्र भिन्न को घटाना कैसे। एक बात बताओ, ये कितना है 8, 8 में से माइनस करना है, 8 में से माइनस करना है, 3 से 1/2। देखो 3 तो माइनस हो ही रहा है, उसके अलावा भी 1/2 फालतू का माइनस हो रहा है, तो सीधा सीधा 3 माइनस ना करके ना हम इसमें से 4 माइनस करेंगे, ठीक है, 4 माइनस करेंगे। 4 का मतलब 8 में से 4 गए तो कितना हो गया 4, ठीक। अब एक बात बताइए कि ये 1/2 है, ये 1/2 है, 1/2 में हम कितना जोड़ें, 1/2 में हम कितना जोड़ें कि 1 हो जाए। तो नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाते हैं, मैंने पिछली वाली कई क्लासेस में मैंने बताया भी है फ्रैक्शन स्टेप से। बाकी बहुत ज्यादा डिटेल में सिंप्लीफिकेशन में फ्रैक्शन पढ़ेंगे, यहां सिर्फ इतने काम में जो आ रही है ना सिर्फ वही पढ़ना है। तो 2 में से 1 गया 1 और बट्टे में 2, अगर दोनों को प्लस कर दें तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो एक्स्ट्रा जा रहा है, फालतू का जो जा रहा है वो 1/2 ही तो जा रहा है, ठीक, और वो जो 1/2 रहेगा वो यहीं तो रहेगा। ये चीज समझ में आई, 4 से 1/2, वो ना सारा कुछ करने की जरूरत है आपको, जबकि सीधा सीधा समझने की जरूरत यहां पे है। एक चीज और लेते हैं, एक दूसरा क्या है कि मान के चलिए 2/7 है, 2/7 है, सिंपल 2/7 है, हम इसको 1 करना चाह रहे हैं, 1 करना चाह रहे हैं, तो बची हुई कौन सी फ्रैक्शन होगी जो इसमें जुड़ने के बाद 1 कर देगी। तो 7 में से 2 घटाएंगे कितना 5, और नीचे सीधा सीधा सा 7 लिख देंगे। क्या बार इसको प्लस करेंगे तो 7 एलसीएम नीचे 7 हो गया, और 2 + 5 ये 7/7 बराबर 1 हो गया कि नहीं। यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत, सब ठीक है। अच्छा, अब इस टाइप के और 1-2 क्वेश्चन करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिए अगर आपको लग रहा है ना कि दिस इज नेसेसरी फॉर यू। इफ यू नो वेरी वेल अबाउट दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड थिंग्स, देयर इज नो नीड टू टेक स्क्रीनशॉट बाय यू। देखो अब हम कहें कि 7 - 5 सही 3/4, मैंने क्या बोला था, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो 3/4 का लफड़ा है ना इसको समझेंगे। 3/4 का लफड़ा क्या है, इसको 1 बनाए हम फ्रैक्शन को,
देखो फ्रैक्शन वही फ्रैक्शन होती है जिसका ये बेस बड़ा होता है, जिसका हर बड़ा होता है अंश से। अदरवाइज नहीं तो भाग दे के फिर उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत। अब 4 में से 3 गया 1 और बट्टे में 4, तो देखिए कितना हो गया, ये 1 हो गया कि नहीं। अच्छा अब इसको माइनस करिए। हमको 7 में से आप सीधा सीधा ये माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि हमको 3/4 भी तो माइनस करना है। तो एक फालतू ले लीजिए, एक फालतू ले लीजिए, एक फालतू ले लीजिए का मतलब 7 में से 6 गया तो 1 और 4 में से 3 गया तो 4 में से 3 गया तो 1/4। ठीक है, 1 सही 1/4। क्लियर, समझ में आ गया? इज एवरीथिंग ओके? इसको आप 4 एकन 4 और एक 5/4 भी लिख सकते हैं। इतना मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगले टैब पे चलते हैं कि इसी में 1-2 चीज और तुम्हें करा दी जाए तो सही रहेगा। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन का जोड़ना बता दिया, मिक्स्ड फ्रैक्शन होती क्या है, सिंपल फॉर्म फ्रैक्शन की क्या होती है, और घटाना मैं बता रहा हूं फिलहाल। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को घटाना। एक बात बताइए, 9 - 2 सही 6/5 सही है ये फ्रैक्शन? पहले तो चलो इस पे सीधा सीधा आते हैं। क्या ये फ्रैक्शन सही है? जी बिल्कुल नहीं। पहले तो आप इसको फॉर्म में लिखिए, 2 + 6/5 को क्या लिख सकते हैं? 1 सही 1/5। ठीक है, तो 1 + 1/5 लिख सकते हैं इसको। तो 2 और 1 3, 3 सही 1/5। अब ये सही है? बिल्कुल सही है जी। अब देखिए ये समझ में आ गया क्या लिखा था? मैंने लिखा है 9 लिखा था, 9 - 3 सही 1/5। आपको माइनस करना है, तो आप 3 माइनस नहीं करके 4 माइनस करेंगे, क्योंकि 3 से एक्स्ट्रा है ये, और वही एक्स्ट्रा वाली जो है ना वो 4 से प्लस में पहुंचेगा। मतलब ये क्या 3 से प्लस में पहुंच रहा है, जो ये 1/5 है वो 3 से ज्यादा है ना। मेरा कहने का मतलब जो ये टोटल संख्या है वो 3 से प्लस में है कि नहीं। अगर टोटल सीधा सीधा 3 होती तो हम 9 में से 3 घटा देते, लेकिन 3 सीधा सीधा 3 नहीं, 3 से फालतू है, तो हम इसलिए 4 घटाएंगे। 9 में से 4 गया तो 5, और 5 में से 1 गया तो सही है। 5 × 25 और 4 29/5। इसको 29/5 भी लिखा जा सकता है। ये बराबर ये बराबर ये। क्लियर, समझ में आ गया? अब यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अगले टैब पे आते हैं, क्या हम समझाने वाले हैं। ठीक है, मैंने आपको ये चीज बता दी, मिक्स्ड फ्रैक्शन जोड़ना घटाना, मिक्स्ड फ्रैक्शन होता क्या है, सिंपल फॉर्मेट तोड़ना। ठीक है, अब आते हैं हमारा जो टॉपिक था, मेन टॉपिक, प्रतिशत। प्रतिशत, प्रति मतलब ईच, और शत मतलब 100, मतलब सेंचुरी, मतलब 100। ठीक है, और ईच का साइन ये होता है बट्टे वाला, आप अच्छे से जानते हो। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, ईच का साइन आप अच्छे से जानते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये होता है ईच का साइन। ठीक है, और प्रतिशत का चिन्ह होता है ये, इसलिए टेढ़ा लिखा जाता है, पता है तुम्हें? प्रतिशत, आपने ना 5 रुपए पर केजी ये लिखा देखा है ना, पर मतलब प्रति का ये साइन है ये वाला। ठीक, इसलिए परसेंटेज में ये ऐसे लिखा जाता है। और इसका अगर नामकरण करें, पूरा डिटेल में बताएं, तो इसका मतलब है ईच 100, ईच में मतलब प्रत्येक 100 में से, प्रतिशत प्रत्येक 100 में से। इसका मतलब हम अगर कहें 10%, इट मीन टू से कि 100 में से 10, 100 में से 10। ठीक, हम कहें 20%, तो इसका मतलब 100 में से 20।
हम कहें 40%, इसका मतलब 100 में से 40। ठीक है, मेरा कहने का मतलब 10% बोला, तो इसका मतलब ये 10 है ना जो, वो 100 में से है। ये 20 है ना, वो 100 में से है। ये 40 है, ये 100 में से है। ठीक, अब प्रतिशत का मतलब ये समझ में आ गया कि जो बेस वैल्यू होगी, उसकी बेस वैल्यू वो 100 होगी, और उसमें से जितना बोला जा रहा है 30%, तो मतलब बेस वैल्यू उसकी 100, उसमें से 30 जा रहा है। बेस वैल्यू अगर 100 रहेगी हमेशा परसेंटेज की, अगर उसमें बोला जा रहा है 35%, तो बेस वैल्यू कितनी है उसकी 100। 35% हो गया, तो इसका मतलब 100 में से 35 हो गया। 45% या 37.5%, इसका मतलब 37.5% का मतलब है 100 में से है वो। और आप अच्छे से जानते हो जो बेस होता है, बेस मतलब नीचे लिखा जाता है। ठीक है, बेस मतलब नीचे लिखा जाता है। ठीक, अब आ जाइए आगे की चीज पे, कैसे समझेंगे हम। मैंने बोला था 10%। 10% का मतलब 100 में से 10। 20% का मतलब 100 में से 20। या मैंने कहा था ईच। ईच का ही साइन है कि नहीं ये, या इसको ये भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखते हैं ना, पर, प्रति, ईच, ये उसका ही साइन है, तो इसका बट्टे में लिख दिया हमने। बट्टे का ही तो है, तो इसलिए हमने बट्टे 100 कर दिया। शत मतलब 100। 100 में से हिस्सा जो रहेगा वो 10% है। 100 में से 20वां हिस्सा जो रहेगा वो 20% है। 100 में से 50वां हिस्सा रहेगा, मतलब वो 50% है। 100 में से 70वां हिस्सा जो रहेगा, सॉरी उल्टा लिख दिया, 100 में से 70 जो रहेगा, इसका मतलब वो 70% है। ये 50 इधर ना, 100 नीचे लिखना है और 50 ऊपर लिखना है। 100 में से 70वां जो हिस्सा है वो 70%। ठीक है, ये चीज समझ में आई। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो प्रतिशत को भिन्न में बदलना। भिन्न मतलब फ्रैक्शन, इसका मतलब फ्रैक्शन, ये कह सकते हो कि नहीं, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो देखिए यहां प्रतिशत लगा हुआ था और यहां पे प्रतिशत नहीं लगा हुआ है किसी में भी, तो ये भिन्न में है कि नहीं। लेकिन अभी इसके बाद भी ये काटे जा सकते हैं। 0 से 0 1/10 हो गया, 1/10। ये 2 से ये 5 बार, ये 1/5 हो गया। ये 5 1 और ये 2, ये 1/2 हो गया। ये 7/10 हो गया। क्या ये फ्रैक्शन नहीं है? क्या ये फ्रैक्शन नहीं है? जी बिल्कुल है, फ्रैक्शन ही है। तो आप इसको क्या ये कह सकते हैं कि प्रतिशत को हमने भिन्न में बदल दिया। क्लियर? और आप रटने के लिए ये भी कह सकते हैं कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दे देते हैं और प्रतिशत हट जाता है। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भाग दे देते हैं और प्रतिशत हट जाता है। अब बात आती है कि भिन्न को फ्रैक्शन में बदलना। भिन्न को फ्रैक्शन में बदलना, अब यही है, देखो 1/5 को लेते हैं, ये हो गया भिन्न। 1/5 को लेते हैं, प्रतिशत में बदलो। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करेंगे, तो 5 20 बराबर 20%। देखिए आ गया कि नहीं, सेम वही। ठीक है, अब है 70%। 70 नहीं, 7/10 भिन्न है ये। 7/10 क्या है? ये फ्रैक्शन है। इसको अगर हम भिन्न में बदलें तो 100 का गुणा करना पड़ेगा। 100 का गुणा करेंगे
तो देखिए ये 10 से 10 बार कटेगा और 10 सत्ते 70, फिर प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, आगे ना 70%, यही जो ये था। अब जैसे हमने 10 को, 10 का मतलब यहाँ 1/10 को भिन्न हो गई हमारी 1/10, भिन्न हो गई 1/10। 1/10 को हम प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 का गुणा कर दिया, 10 से 10 बार कट गया, 10 1 10 और 10% हो गया। क्या देखिए ये यही वाला नहीं है, ये वाला, ये क्लियर समझ में आ गया? आपको क्या समझ में आया कि प्रतिशत क्या है? प्रतिशत है एक 100 बेस वैल्यू पे जो काम होगा। 100 मतलब प्रत्येक 100 में से बेस रख के जो काम होगा, जो नंबर आएगा, जो यूनिट आएगी, जो मात्रा आएगी, वो होगा प्रतिशत। ठीक है, वो आउट ऑफ 100 होगा। क्लियर? अच्छा, अब मैंने बताया कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदला गया यहां से ऐसे। ठीक है, अब मैंने बोला कि भिन्न को प्रतिशत में बदला, यहां से हमने भिन्न उठाई, उसको प्रतिशत में बदला। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर चीज समझ में आ गई होगी। प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट उस पर, स्क्रीनशॉट लेते रहना जहां तुम्हें जरूरी लगता है। एक बात बताइए, अब हमें ना सारे चीजों को प्रतिशत में बदल नहीं सकते, और बदल भी सकते हैं, कोई बात नहीं, बदल लेंगे, लेकिन टाइम लगेगा। तो कुछ प्रतिशत याद करना है और कुछ प्रतिशत समझना है। कुछ चीज़ याद करते चलनी है जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो टाइम बचाएंगी एग्जाम टाइम में आपका। उनको रट्टा मार देना है, अगर याद भी नहीं होती हैं तो कोई बात नहीं है, वो धीरे धीरे जब क्वेश्चन में अप्लाई होंगी तो वो आप उनको याद कर सकते हैं, अपने आप को याद हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, पेन चेंज करते हैं थोड़ा सा, गुलाबी आंखें, तो गुलाबी वाला ही पेन लेते हैं। ठीक है, हम कहें 1/2 है, हम कहें 1/2 है। 1/2 को अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 का गुणा करेंगे, 100 लिखेंगे और 2 को 100 से काटेंगे तो 50% हो जाएगा। क्लियर? 1/3 है, 3 को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 का गुणा करेंगे, 100 का गुणा करने के बाद 100/3 हो जाएगा। 100/3 को भाग जब देंगे तो 33 सही 1/3 प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, 1/2, 1/3, 1/4, 100/400 होगा। प्रतिशत में बदलेंगे तो 100/400 का मतलब 25% हो जाएगा। ठीक है, 1/5, 1/5 का मतलब 100/5 होगा, जब भाग देंगे तो 20% हो जाएगा। ठीक है, 1/6, 1/6 का मतलब 100/600, 100/600, 100/600 सॉरी 100/600 नहीं, 100/6, 100/6 का मतलब 50/3, और 50/3 का मतलब कितना होगा? 16 सही 2/3, 16 3 48 और 2 50, 16 सही 2/3। ये मैं बताता चल रहा हूँ साथ साथ। अब आ जाएगा 1/7 पे, 1/7 अगर उसी तरह से इसको करेंगे, जैसे 100 प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 का गुणा करेंगे, 100/7 हो गया। 100/7 का मतलब 14 7 98, 14 सही 2/7, 14 7 98 99 100, 100/7 हो गया। 14 सही 2/7, 14 सही 2/7। क्लियर चीज समझ में यहां तक आई? ठीक है, उसके बाद लिखते हैं 1/8, इसके बाद यहां से लिखते हैं 1/8। 1/8 का मतलब आप डिवाइड करिए, भाग दीजिए, 100/8 हो गया। 4 से अगर काटेंगे, सॉरी 100/8 हो गया, तो 100/8 का मतलब 20 पंजे 100, 20 से नहीं काट सकते ना 8 को, 4 से काट सकते हैं, 4 दूनी 8 और 4 25 चौक 100, 25/2, 25/2 मतलब 12.5, 12 सही 1/2%। ठीक है, उसके बाद 1/9 हो गया। 1/9 का मतलब
1/9 बताइए कि जब 100/9 हो जाएगा तो 9 से 9 1 9, फिर 9 1 9, 11 सही 1/9%। मुझे लग रहा है कि जैसे ऐसे भाग दे रहे हैं तो साथ साथ में, हाँ यहाँ पे 12.5 ही है, ठीक है। आप 100 में 100/8 करेंगे, 25 चौक 100 और 4 दूनी 8, 25/2, 12.5 25/2 होता है कि नहीं। ओवर रिएक्ट ना करें, ना ओवर दिमाग लगाएं, ठीक है। समटाइम्स यू आर बिजी इन फोन, सो दैट्स वाई यू आर डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम हियर, ओके। कोई बात नहीं, 1/10 है, जैसे 1/10 का मतलब 10%, 100/10 हो जाएगा। 1/11 का मतलब 100/11 गुणा करेंगे तो 99, 9 सही 1/11 हो जाएगा, 9 सही 1/11 हो जाएगा। 1/12 भाग दीजिए, ये परसेंटेज भी हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो आपको रटना है, पक्का याद करना है, ठीक है। इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। 1/12 का मतलब है देखो 100 में 100/12 हो गया, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 4 25 चौक 100, 25/3। 25/3 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 8 24, 8 सही 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 8 सही 1/3% हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद 1/13, सेम अगर 1/13 का 100/13 करेंगे तो 1/13 का कितना आ रहा है, 7 सही 9/13, 7 सही 9/13, 13 में 7 91 और 9 100, 91 और 9 100/13 हो गया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। उसके बाद अगला लेते हैं, देखो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ दिस चैप्टर, सो दैट्स वाई यू हैव टू नोट इट डाउन, राइट डाउन कर लीजिए। राइट डाउन नहीं करते तो याद कर लीजिए, क्योंकि बिना याद करे ये चीज़ आपको समझ में नहीं आने की। अरे ज़्यादा मोटा पेन हो गया। अब क्या है, 1/14 है। बहुत मोटा पेन चल रहा है, क्या चक्कर है, चेंज ही कर देते हैं लोग। अब सही है, बहुत बढ़िया। एक 1/13 लिख दिया। 1/14, 1/14 का मतलब है विजिबल है, ये देखना वाइट। 1/14 का मतलब 100/14, 50/7, 50/7 का मतलब 7 सही 1/7, 7 7 49 और 1 50। आपको समझ में आ गया, 7 सही 1/7%, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं जी। 1/15 देखो ऐसे ही अब बना के देखिए तब याद हो जाएगा। 1/15 मतलब 100/15, 100/15 का मतलब 5 20, 20 पंजे 100 और 5 दिया 20/3, 6 सही 2/3, 6 सही 2/3, 6 3 18 और 2 20, ठीक है। उसके बाद आता है 1/15 के बाद आता है 1/16। 1/16 को आप करोगे तो 6 सही 1/4 आएगा। 1/16 को अगर करोगे तो 6 सही 1/4 आएगा। कैसे आएगा, देखिए 100/16 होगा, 100/16 का मतलब है 25/4 हो गया। 25/4 का मतलब 6 चौक 24 और 1 25/4, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये परसेंटेज हो गया, ठीक। अब आता है 1/17। 1/17 का मतलब आप भाग दे के दीजिए, सीधा सीधा 1/17 का, कुछ नहीं है। 17 पंजे 75, 17 पंजे 75 होता नहीं, 85 और 15, 85 15 का मतलब 5 सही 15/17, 5 सही 15/17, 17 पंजे 85 और 15 100/17% हो गया, ठीक है। 1/18, 1/18 का मतलब कितने बट्टे 9, 50/9, ठीक है। 50/9 का मतलब 9 का भाग देंगे, 5 सही
5/9, 9 पंजे 45, 5 50, 5 सही 5/9, ठीक है। अच्छा 1/19, सीधा सीधा 100/19 हो गया। 100/19 का मतलब 19 पंजे 95 और 5 100, 5 सही 5/19, ठीक है। 5 सही 5/19%। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, होशियार बच्चे हो वैसे तुम। अब 20% का आप जानते, 1/20 का आप जानते ही हो, क्या जानते हो? 1/20, 100/20 मतलब 20 1 20, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, 5%, क्योंकि 100 ऊपर रहेगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? अब अगले वाले पे आ जाते हैं। अगले वाले पे कैसे आते हैं, आइए। अब कुछ देखो, 20 तक तो आपको दिमाग में रखने हैं, हमेशा रखने हैं, किस फ्रैक्शन की कहां जरूरत पड़ जाए, ठीक है। मैंने ये 1/2, 1/3 से लेके अप टू 1/20 लिखवाए हैं, ठीक है। कुछ की और जरूरत पड़ती है, जो कि आप जैसे 2/3 है, 2/3, 2/3 है, 2/3 का मतलब 200/3 हो गया। 200/3 का मतलब 66 सही 2/3% हो गया। उसके बाद क्या है, 2/3 के बाद अब एक बात बताओ, 3/4 भी होता है, 4/5 भी होता है। 3/4 का मतलब है क्या है, 300/4, 300/4, सीधा सा 3/4 75% भी लिखा जा सकता है। 3/4 सीधा सा 75% भी लिखा जा सकता है। थोड़ा सा छोटा लिखें ताकि सारे आ भी तो जाएं, ठीक है। ओए होए, मैंने बोला था यहां कितना कितना बोला था, 2/3 बोला था, हाँ 2/3, 2/3 का मतलब 66 सही 2/3, 200/3 जब होगा तो 66 सही 2/3 हो जाएगा। 198 प्लस 2, 200/3 होगा, गुणा 2 का करेंगे ना इसमें 2/3 में, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा था मैं 3/4, 3/4 मतलब 300/4 मतलब 75%, 25 थी 75, ठीक है। 25 चौक 100, समझ में आ रहा है कुछ? अच्छा उसके बाद क्या है, 4/5 है। 4/5 का मतलब 4/5 का मतलब 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। आप सीधा सा एक, पता है यहां से क्या और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 5 की वैल्यू कितना थी 100, 1 की वैल्यू ये पूछी कितने की है 4 की, 5 से 20 बार काट दिया, 20 चौक 80, समझ में आया। 4 की वैल्यू कितनी 100, 1 की वैल्यू 25, 3 की वैल्यू 25 थी 75, ठीक है। 3 की वैल्यू 100, 3 की वैल्यू 100, पक्की बात है। 3 की वैल्यू 100 और 1 की वैल्यू 100/3 और 2 की वैल्यू 100/3 गुणा 2, तो 200/3 हो गया। फिर थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन में आगे पीछे करना ही पड़ेगा। तो एक मैंने बस एक प्रैक्टिकल बताया आपको कि कैसे आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी 4/5 मतलब 80%, 4/5 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे और एक दो और लिखवाने हैं, पहले आप इनको देख लीजिए, और याद करने का भी तरीका तुम्हें बता दिया है लगभग। तो ऐसे अगर बनाओगे आप, बनाने के बाद इस तरह से आप 1/1 से याद भी कर सकते हो, ठीक है। तीन बट्टे आठ, 5/8, देखो अब ये बस एक बनाने वाला सीन है। 3/8 लिख दें हम, उसके बाद 5/8 लिख दें, ठीक है। 3/8 और 5/8 लिखते हैं तो 37.5 तो होता 3/8, 37.5 3/8 और 62.5 5/8, 62.5 5/8 और 37.5 3/8, 37 सही 1/2।
अब एक बात बताओ, हम अगर कुछ ना देखें तो जो मैंने ये लिखा है ना, एक के बट्टे में तो ये सारे हैं, एक के बट्टे में ये सारे हैं, बाकी एक दो और लिखवा रहा हूँ, उसके बाद मैं डिटेल में बता सकता हूँ कि क्या ये, जैसे 1/40 है, 1/24 है, 1/25 है। 1/40, 1/24 और इधर लिख दीजिए 1/25। 1/25 का मतलब 4%, 1/25 का मतलब 4%, 1/40 का मतलब है 100/40, 100/40, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100 और 20 दूनी 40, 2.5%। क्लियर यहाँ तक? 5/2 को हम सीधा सीधा सा 2.5 लिख सकते हैं, 2 सही 1/2%। ठीक है, अब 1/24 करेंगे तो 100/24 हो जाएगा, और 100/24 को जब आप भाग देंगे, 100/24 को भाग देंगे तो 6 चौक 24 और एक 25/6। ठीक है, 25/6, 25/6 नहीं, वैसे लिख देंगे 25/6 चौक 24, 6 चौक 24 और एक 25/6, 25/4, 6 चौक 24, सही है ना? 6 सही 1/4, 4 सही 1/6, 6 चौक ऐसा होगा, 4 सही 1/6, उल्टा थोड़ा सा गलत, गलत भी नहीं है वो। 4 सही 1/6, क्योंकि देखो 100 अगर भाग देंगे हम 4 का, 4 25 चौक 100, 25/6 आएगा ना, तो इसलिए बेस में 6 रहना है। ठीक है, और 25 में 6 का भाग देंगे, 6 चौक 24 25। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरूर और ज़रूर, क्योंकि ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में फिर बताता हूँ कि कैसे इसको देखना है। देखो याद कैसे करना है, एक तो मैंने डिटेल में 100 का गुणा कर करके फिर भाग दे के मैंने डिटेल में भी बता दिया है। दूसरा, आपको एग्जाम में मतलब सॉरी क्वेश्चन में जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप वहां याद हो जाएगा। तीसरा, आप कैसे याद कर सकते हैं, एक बात बताइए, 1/2 है ना ये, और ये 1/4 है, ये तो सिंपल है। एग्जाम्पल यहीं मतलब बताना यहीं से शुरू करते हैं। 1/2 और 1/4 मतलब 1/4 आधा है ना 1/2 का। यहाँ 1/2 कितना है, अगर आपको 50% याद है तो इसका आधा 25%। ठीक है, कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं। अब एक बात बताइए, 1/5 है, 1/5 20%, और ये 1/10 इसका आधा है, तो इसका मतलब सीधा सीधा सा इसका 20 का आधा हो गया 10%। ठीक है, अच्छा अब आते हैं 1/6 पे। 1/6 है 16 सही 2/3, इसका मतलब 1/12 ढूंढो, आधा ढूंढो इसका, 1/12 ये हो गया 8 सही 1/3। एक बात बताइए, ये 8 सही 1/3 है और ये इसका दुगना है, 1/12 का दुगना है, या फिर इसका आधा अगर करेंगे 1/6 का, तो देखिए आधा करेंगे तो 16 में भाग देंगे 2 का तो 8 हो जाएगा, और 2 में 2 का देंगे तो 1 हो जाएगा, 8 से 1/3 हो गया। ठीक है, अच्छा अगला 1/7 है, 1/7 का मतलब 14 से 2/7, हमें इसका आधा चाहिए। देखो आप ये कंफ्यूज ना हो कि जी ये 1/7 और 1/14 में कौन सा बड़ा है। भाई जिसमें ज्यादा से भाग देंगे वो छोटा है, और जिसमें कम से भाग देंगे वो बड़ा है, ये तो जानते हो, यू नो वेरी वेल अबाउट इट। और ये इसका दुगना हो जाएगा, फिर मतलब ये वाला इसका दुगना हो जाएगा। क्लियर सी बात है, ये चीज समझनी जरूरी है। अब अगले वाले पे आते हैं, जैसे 1/7 था, हमें 14 वाला चाहिए, तो अगर 14 वाले का हमें बताना है, 1/7 का हमें याद है, तो फिर क्या करना है, 1/7 कहाँ 1/14, देखो ये रहा, यहाँ पे क्या है, वो आधा करना है हमको, इसका आधा करना है, तो 2 का भाग देंगे 2 7 14, और इसमें 2 में भाग देंगे तो 2 1 2 1 आएगा, तो 7 सही 1/7। मैंने उधर देखा भी नहीं है, अगर ये इधर हमको ये वाले याद हैं तो ये वाले सारे बन जाएंगे। अब सीधा सा भाग इनका तो याद ही कर सकते, जैसे 1/8 है, 1/8 इसका कितना हो गया, आधा हो गया, 1/8 आधा हो गया, 25% का 12.5 होता है आधा, याद हो रहा है कि नहीं। ये एक तो पहले मैंने अलग अलग भाग दे के बनवाया, उसके बाद इस तरह से याद करें कि 1/4 का आधा 1/8 है, 25% ये है तो उसका आधा 12.5 हो गया, 12.5 का दुगना 25, ऐसे। जैसे 1/9 है, देखो 18 की तरफ मत जाओ, सीधा सीधा 11 से 1/9 याद रखो, 100/9, 9 11 में 99 और 1 100, ये सीधा सीधे याद रख सकते हो, 1/11 है और ये
1/9, मतलब 1/9 1/11 अच्छे से सीधा याद कर सकते हो। 1/12 का मैंने बता दिया। 1/13 का भी कुछ नहीं है, भाग दे दो 100 में सीधा, 13 का 13 7 91 और 9, सीधा भाग दो, कुछ मत करो, क्योंकि कटेगा ही नहीं, वो विषम वो है, प्राइम नंबर है 13, ठीक है, इसलिए नहीं कटेगा। अब 14 15 पे आ जाइए। 15 की बात बताओ, 1/3 किया था ना हमने, 1/3, आप सीधा इसको भाग दे दिए, यहां से नहीं बनेगा ये, ठीक है, वो बट्टे में अगर ऊपर होता तो बनता, ठीक है। जो ये इतने तो याद हो गए। 1/16, अब 1/16 पे आ जाइए। 1/8 हमें कहाँ मिला था, यहाँ 1/8 ये मिल गया, और 1/16 मतलब ये इसका आधा है, ये वाला 1/16 वाला आधा है ना, तो आधा इसका कितना हो गया, आधा 12 का आधा 6, और 1/2 का आधा 6.25, 1/2 का आधा 6.25। अरे पागल आदमी, 1/2 का आधा करेंगे तो 1/4 होता है। 1/2 का आधा 1/2/2 किया तो कितना आ गया, 1/4, इसलिए हम सीधा सा 6 से ही 1/4 हो गया। 1/16 का, 1/17 का सीधा सीधा याद कर लेंगे, क्योंकि ये भी प्राइम नंबर है, कटेगा नहीं। 17 पंजे 85 और 15 100/17, ठीक है। 1/18 है, 1/18 है तो 9 ढूंढ लीजिए आप, 1/9 ढूंढ लीजिए, 1/9 ये रहा, ठीक है, 1/9 ये रहा, 9 दूनी 18, तो इसका अगर आधा करेंगे तो सीधा से थोड़ा सा फ्रैक्शन में आ जाएगा, लेकिन 18 का ना 9 पंजे 45, वो सीधा 100, जैसे पहले बताया ना डिटेल में, उस तरह से याद कर लीजिए, ठीक है। वैसे होगा यही, 1/9 का आधा करेंगे, इसका 11 से ही 1/9 का, तो इसका भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आधा करने में। इससे अच्छा तो वही भाग दे के 100 के बट्टे में करके कर लो सीधा सीधा सा, ठीक है। हाँ है तो आधा ही। 1/19 सीधा सिंपल याद कर लो, क्योंकि 19 प्राइम नंबर है, किसी से कटेगा नहीं, तो इसलिए सीधा सीधा 19 पंजे 95 और 5 100/19 हो जाएगा, ठीक है। देखो मैं इतनी डिटेल में बता रहा हूं कि शायद आप इनको अभी याद कर जाएंगे, ठीक है। और 1/20 आप सीधा जानते ही। अब आते हैं इन पे, थोड़ा सा ये इन पे ही सारे पे डिपेंड है, जैसे एक दूसरे पे डिपेंडेंट थे ना ये, तो ये भी अपने आप नहीं चल रहे हैं, इन पे ही डिपेंड है। देखो जैसे 2/3 है, 2/3 में हमारे दिमाग में सोच के क्या आ रहा है कि 1/3 का दुगना हो गया, 1/3 का दुगना हो गया, तो 1/3 ये रहा, 1/3 का मतलब 33 से 1/3 दुगना इसका 66 सही 2/3, अंश में भी 2 का गुणा करेंगे, ये चीज ध्यान रखना, 66 सही 2/3 हो गया, क्लियर। अब बात आती है 3/4, तो दिमाग में क्या आ रहा है, 1/4 का 3 गुना, 1/4 का 3 गुना 25 75, ठीक। अब आ रहा है 4/5, तो 1/5 का 4 गुना, 1/5 का 4 गुना 20 चौके 80, क्लियर यहां तक। अब आ रहा है क्या है 3/8, 3/8 का मतलब 1/8 दिमाग में आ रहा है, 1/8 का 3 गुना, 1/8 कितना हो गया ये 12 3 36। अब यहां थोड़ा सा देखना है, 1/2 का भी 3 गुना करना है, 1/2 का 3 गुना मतलब 1.5, 1.5 का मतलब 1 सही 1/2, 2 1 2 और 3/2, ठीक है। 1 सही 1/2 होगा कि नहीं, तो यहां पे 12 3 36 प्लस 1 37, 37 से 1/2 हो गया, 1 सही 1/2 आया था ना, 3 गुना 1/2 का भी करना था और 12 का भी करना था, अलग अलग दोनों का करना है, तो 37 सही 1/2 हो गया, याद हो गया होगा मेरे हिसाब से। उसके बाद है 5/8, 5/8 का मतलब दिमाग में क्या आया 1/8, 1/8 कहां है देखो 5/8 है ना, हाँ 3 कोई दिक्कत नहीं, 5 गुना कर दो इसको, 5 गुना कर देंगे 12 पंजे 60, और 1/2 का 5 गुना कितना हो जाएगा 2, तो पूरा चल गया और फालतू 1 और बन गया, मतलब 2.5, 2.5 हो गया, 2.5 का मतलब 12 पंजे 60 और 2.5 62 हुआ कि नहीं, कोई वैसा तो कंफ्यूजन नहीं है ना, 62 हो गया। अब ये भी याद हो गया तुम्हें, सारे इधर के याद हो गए, एक भी छोड़ा नहीं है जो याद करने का तरीका ना बताया हो। अब 1/40 है, 1/40 से दिमाग में क्या आ रहा है 1/10 आ रहा है, नहीं पागल आदमी 10 गुना थोड़ी है, कैसे आ जाएगा, सीधा सा कर दो उसको। कुछ देखो मैंने बोला था शुरुआत में कुछ चीज याद करनी है, कुछ समझनी है, जिससे कि ना टाइम मैनेजमेंट क्वेश्चन करने का अच्छा सा बना लो। अब 1/24 है, 1/24 का ये 1/25 का वो है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, साइड में हो गया मैं, और ये चीज याद करनी है आपको, अच्छे से करनी है, उसके बाद ही आप अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। बहुत बहुत बढ़िया, अगले वाले पे आ जाइए। देखो कुछ मैं लिख रहा हूं इसी से रिलेटेड आपको बनाने हैं कि उसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। 5/11, 5/11 की वैल्यू बतानी है, 4/9 की वैल्यू बतानी है, 7/9 की वैल्यू बतानी है,
परसेंटेज में चेंज करना है। 7/11 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। 7/11 की 4/7 और 5/7, 4/7 की बतानी है और 5/7 की बतानी है। 4/7 और 5/7 और 10/11, 10/11 ये हैं तुम्हारे फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन को चेंज करना है तुम्हें किसमें? परसेंटेज में, ठीक है। अब करिए, एक बार से खुद से करिए इनका सीधा सीधा परसेंटेज। इनका सीधा सीधा परसेंटेज तभी चेंज कर पाओगे जब आपको पहले वाले परसेंटेज की वैल्यू पता है जो इससे पहले बताए हैं। नहीं तो आप क्या करेंगे पता है? 500/11 करेंगे इसका। 500/11 में फिर 11 का भाग देंगे, देते रहो जी। 11 चौक 44, बच गया 6, 11 पंजे 55, बच गया 5, 45 सही 5/11, ठीक है। करना पड़ा ना, कोई शॉर्टकट तो नहीं था। शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट की कंप्यूटर में भी होती हैं। शॉर्टकट ये है जी कि आपको ना पुराने वाले याद होने चाहिए और दिमाग में रहने चाहिए। 5/11 से हमको क्या याद आया? 1/11। 5/11 से क्या याद आया? 1/11, और 1/11 का 5 गुना 5/11। तो आइए 1/11 कहाँ है? 9 से 1/11 है, ठीक है। 9 से 1/11 का मतलब 9 सही चेंज करना है भाई सब, बिल्कुल 9 सही 1/11, ठीक है। 5 गुना है ना इसका, मतलब ये किसकी वैल्यू हो गई? 1/11 है कि 1/11 की होगी। इसका 5 गुना करेंगे, 9 पंजे 45 और 1 पंजे 5, 45 सही 5/11। कुछ रटने की भाग देने की तो नहीं जरूरत पड़ी। 45 सही 5/11, समझ में आ गया? क्लियर? अच्छा, अब 4/9 पे आओ। तुम्हारे दिमाग में क्या जाता है? 1/9। 1/9 कहाँ है? 11 से 1/9। 11 से 1/9 का मतलब इधर लिख दीजिए, जैसे 1/9 आ रहा है, 1/9 की वैल्यू 11 सही 1/9, 4 गुना है इसका, 11 चौक 44 सही 4/9, 44 सही 4/9%। देखो अब बहुत ही इजी हो गए ये परसेंट, है ना। और नहीं वैसे वैसे देखते हैं ना, क्वेश्चन में देखते हैं तो हिल जाते हैं कि यार इसका क्या करेंगे हम। कुछ नहीं करना है, याद रखना है कि उसका फ्रैक्शन क्या होगा, और अगर फ्रैक्शन दे रखा है तो उसका परसेंटेज क्या होगा। एटलीस्ट ये तो याद होने चाहिए जिनको मैं बता रहा हूं। 7/9 से क्या हुआ? देखिए 7/9 से क्या हुआ? 1/9 याद आया। 1/9 का मतलब 11 से 1/9, 11 सही 1/9 का 7 गुना, 1/9 का मतलब 11 सही 1/9, तो 11 हम सस्ते 77 सही 7/9 हो गया। 77 सही 7/9, 11 में भी गुणा करना, 7 में भी गुणा करना पड़ेगा 11 का, और 1 में भी, मतलब 11 जो है ना 7 का 11 में भी और 7 का 1 में भी, दोनों में करना पड़ेगा। यहां तक कोई दिक्कत? अब 7/11 को देखने से क्या याद आया? फिर आपको 1/11 याद आया। 1/11 क्या है? 9 से 1/11। 9 से 1/11 का मतलब 7 गुना, 9 7 63, ठीक है। 63 सही 7/11, 63 सही 7/11%। देखिए कितने गजब भिन्न है ये। मतलब ये फ्रैक्शन जो परसेंटेज का है ये एकदम वो है, मतलब कि बंदा सोचेगा कहाँ भाग दें क्या करें। अगर वो याद है, वो याद करने का तरीका बता दिया, लिंक कैसे करना है पहले तो ब्रॉड में बताया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ना बैकबोन है तुम्हारे पूरे परसेंटेज का, ये चीज बैकबोन है जो आज मैंने बताई है, ठीक है। अच्छा ये यहां तक हो गया। 4/7, 4/7 का मतलब है 1/7 याद आया। 1/7 हमने इधर लिखा नहीं है, आपको भी याद भी नहीं है, अगर याद है तो बता दीजिए। 14 7 98 और 2 100/7, 14 सही 2/7, क्लियर। 14 सही 1/7 का वैल्यू 14 सही 2/7। अब ये 4 गुना करना है, 14 चौका 56, 56, 14 चौका 56 हो गया। और 1/7 का हम इसमें करेंगे ना, 4 दूनी 8/7, और 8/7 का मतलब है
एक सही 1/7, 14 चौका 56 हो गया था, और एक 57 सही 1/7 हो गया, क्योंकि ये एक सही 1/7 बना रहा है, तो इसका क्या हो गया 57 सही 1/7, 57 सही 1/7 इसका परसेंटेज हो गया। यहां तक कोई दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 5/7 पे आ जाओ। 5/7 से फिर तुम्हारे दिमाग में 1/7 आता है, 14 सही 2/7। देखो याद हो गए होंगे मेरे हिसाब से आधे से ज्यादा, ठीक है। अब भी याद ना हो तो फिर बार बार देखना, बार बार देखना, 2-3 बार देखोगे सारी चीज दिमाग में सेट हो जाए, कैसे मैंने कनेक्ट करके बताई एक दूसरे से, ठीक है। और ये ना कल तुम्हें रैंडमली पूछा भी जा सकता है। तो टोटली यू विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर योर मिस्टेक इफ यू आर अनेबल टू लर्न दीज टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस फॉर टुमारो, ओके। अंग्रेजी भी सुन लिया करो कभी कभी भाई। 5/7, 1/7 दिमाग में आया, 1/7 मतलब 14 सही 2/7। 14 सही 2/7 का मतलब है कि आपका कितना गुना करना है, 5 गुना करना है। 14 पंजे 70 सही 70, तो ये हो गया प्लस में, और क्या है 10/7। मैंने शुरुआत में क्या बताया था आपको, ये अलग अलग करना बताया था, स्टार्ट करी थी जो मिक्स्ड फ्रैक्शन जो बताए थे वो इसीलिए बताए थे मैंने। अब समझ में आ रहा होगा कि क्यों ये 8/7 का एक सही 1/7 करके सीधा जोड़ दिया। स्टार्टिंग मैंने यहीं से तो की थी आज ही क्लास। तो ये 7 1 7 एक सही 3/7 हो गया, 70 और 71, इसका वैल्यू ये देखियो 71 सही 3/7 हो गया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? अब ये है 10/11, तो 1/11 याद आ रहा है, 1/11 9 सही 1/11, 9 सही 1/11 तो 90 सही 10/11। भाग नहीं दे सकते अब 10 में 11 का। मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन में बताया था कि ये ना डिनोमिनेटर हमेशा और हमेशा बड़ा रहना चाहिए, ठीक है। और ये रिमाइंडर होता है, ये रिमाइंडर हमेशा छोटा रहना चाहिए, ये बड़ा रहना चाहिए, ये रिमाइंडर छोटा होना चाहिए, ये बेस होता है, ठीक है। तभी जाके वो कंप्लीट एक परफेक्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन कहला जी, अदरवाइज वो मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल ओके, बहुत बढ़िया, समझदार बच्चे हो वैसे तुम। देखिए मैंने आज आपको क्या क्या बताया। आई वॉन्ट टू रिकॉल ऑल दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स वट एवर आई हैव टॉट यू ऑलरेडी, ओके। पहले बताया था आपको फ्रैक्शन क्या होती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन को जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसका जोड़ कैसे करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन का घटाव कैसे करते हैं, और परसेंटेज क्या है, कौन कौन से टॉपिक में परसेंटेज की जरूरत पड़ती है, कहां कहां जरूरत पड़ती है, कैसे पड़ती है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना, और उसके बाद अलग अलग टाइप के फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना, वो याद करने का तरीका 1 by 1 मैंने तरीके से बताया था, कैसे आपको याद करना है, कैसे नहीं करना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन कराऊंगा मैं, उसके बाद ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जरूरी चीज है भाई, सारा कुछ ये खत्म हो रहा है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो मुझे ये उम्मीद है आपसे कि कल की क्लास में या नेक्स्ट क्लास में ये आपको सारे याद होने चाहिए। और याद जैसे मैंने बताया ना, एक दूसरे से कनेक्ट करके याद करो, रट्टा मारोगे हाथ रख के तो भूल जाओगे दूसरे दिन ही। अगर दिमाग में रहेगा कैसे कैसे कन्वर्ट करना बताया था, यू विल रिमेंबर इट फॉर एवर, यू विल नेवर फॉरगेट इट, ओके। बहुत अच्छी बात। चलिए, अगर किसी संख्या का 11 सही 1/9 इसी में जोड़ दिया जाए, 11 सही 1/9 इसी में जोड़ दिया जाए तो 1000 बनता है। वास्तविक संख्या क्या है? देखो सबसे पहले एक्स वैक्स मत माना करिए, कोई फॉर्मूला मत लगाओ, फॉर्मूला मत लगाओ, ना ही एक्स मानो, कोई ट्रिक याद मत करो। ट्रिक हमेशा पर्टिकुलर विशेष टाइप के क्वेश्चन में ही सेट हो पाती है, और कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में जो डिटेल, जो एक ना उसका एसेंस क्वेश्चन का कैसे करेंगे, उसका सार अगर दिमाग में, कॉन्सेप्ट दिमाग में, तो किसी भी टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हो, चाहे लैंग्वेज कितना भी घुमा दिया हो। लेकिन अगर लैंग्वेज घुमा दी और आपको ट्रिक आती है तो आप पैर फैला जाओगे वहीं पर, ठीक है। पैर फैलाने का मतलब समझते हो, मतलब अनेबल टू प्रोसीड, योर माइंड विल नॉट प्रोसीड अहेड, ठीक है। दिमाग तुम्हारा काम नहीं करेगा फिर। इस क्वेश्चन पर आइए, देखो किसी संख्या का 11 सही 1/9, 11 सही 1/9, 11 सही 1/9 को क्या बताया था हमने? 100/9, 100/9 का मतलब 1/9, क्लियर? 1/9। बैक टू पवेलियन, पवेलियन टू
स्टेडियम, मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पिच से आप पवेलियन जाओ, पवेलियन से पिच पे आओ, पीछे से आगे, आगे से पीछे, फ्रैक्शन से भिन्न पे, भिन्न से फ्रैक्शन पे, इतना रट जाना चाहिए ये, जैसे मैंने अभी बताया ये, ठीक है। फ्रैक्शन से उस पे परसेंटेज पे और परसेंटेज से फ्रैक्शन पे आना सीख जाओ, जरूरी है ये। मैं पूछने लगूं कि 62.62% का फ्रैक्शन क्या है, ठीक है, 62.62 का फ्रैक्शन क्या है। अब मैं पूछने लगूं 3/8 का फ्रैक्शन वो परसेंटेज क्या है, तो इस तरह से सारा दिमाग में रहना चाहिए। मैंने बोला है अगर किसी संख्या का 11 से 1/9 इसी में जोड़ दिया जाए, 11 से 1/9 इसी में जोड़ दिया जाए, मैंने क्या कहा था कि आपके परसेंटेज में हमेशा बेस वैल्यू कितनी रहेगी, 100, और 100 बेस वैल्यू रहेगी। और दूसरा, फ्रैक्शन में हमेशा जो पूरा अमाउंट, टोटल अमाउंट की बात करते हैं, वो बेस रहता है, ये आधार रहता है, डिनोमिनेटर रहता है, हर रहता है, हर, जो हर है मतलब 9, इतना उसमें जोड़ दें। ये पता क्या वैल्यू है, इसका मतलब ये है कि जो एक है ना, ये एक का वैल्यू 11 से 1/9 को दिखा रहा है, और ये 9 है जो ये बेस वैल्यू है। इसका मतलब ये कह सकते हैं 9 में से एक है ना, मैंने वहां क्या बताया था, 100 में से परसेंटेज होता है, तो यहां पे क्या बन रहा है, ये लैंग्वेज को समझिए बस, क्वेश्चन को करना बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, एक बार दिमाग में सेट हो गए ना। इसका मतलब ये है कि 9 में से जो एक हिस्सा है ना, वो 11 से 1/9% होता है। एक हिस्सा 9 का 1वां हिस्सा 11 से 1/9% के बराबर होता है, इसलिए हमने इसको फ्रैक्शन में चेंज किया। इसका मतलब ये और ये चीज इक्वल है। टोटल अमाउंट की बात करें तो ये टोटल नीचे वाला होता है, टोटल ये वाला होता है, और ये है शेयर। शेयर मतलब परसेंटेज या हिस्सा, कितना हिस्सा। तो ये एक का मतलब 11 से 1/9% ये हो गया, और 100 का मतलब 9 हो गया, ये कह सकते हो कि नहीं। अच्छा, इसी में जोड़ दिया जाए, इसी में जोड़ दिया जाए तो 9 में इसी का मतलब 9, इसी का मतलब 9, वो संख्या क्या है हमने लेट करने के लिए 9 मानी है, और इसी में एक जोड़ दिया जाए, 9 को 1 में जोड़ दो, 10 हो गए, और उसकी वैल्यू क्या बता रहा है फिर, 1000, ठीक है। 10 की वैल्यू 1000, 1 की वैल्यू 100, 1 की वैल्यू 100 हो गई। अब पूछा क्या है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या पूछी है। वास्तविक संख्या कितनी है, मैंने बोला टोटल, मतलब रियल, मूल संख्या ये होती है, टोटल कह लो या रियल कह लो या मूल संख्या कह लो, ये नीचे वाली बेस वाली होती है। इस टाइप के क्वेश्चन में भी, प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन में भी, और उसमें CISI में भी, सब में काम आएगा ये। यहां से अगर गड़बड़ कर गए ना तो आगे समझ में आने वाला कुछ नहीं है, ठीक है। पूछा किसका है, रियल वैल्यू, वास्तविक संख्या है कितनी है, 9, क्योंकि ये मैंने अभी कई बार बता दिया, 9 की वैल्यू 100 गुणा 9 बराबर 900, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, ये चीज समझ में आई। अच्छा, कभी कभी ना हम किसी क्वेश्चन को 100 मान के वो 100 में से माइनस प्लस करके भी कर सकते हैं, वो भी तरीका मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ये सिर्फ एक फ्रैक्शन पढ़ा रहा था मैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज, परसेंटेज को फ्रैक्शन में, इसलिए इस तरीके से बताया है। आप कैसे करते, इसको x मानते, x प्लस x का 11 सही 1/9 बराबर 1000, फिर वहां गुणा भाग में फंस जाइए आप, x का वैल्यू निकालिए, आपका कल्याण हो गया। एम आई राइट? और कल्याण पेपर में बहुत जल्दी हो जाता है, ये आप अच्छे से जानते हो, टाइम का पता नहीं चलता कब गया। तो आप इस तरीके से सीखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जैसे यही है, नीचे दे रखा है कि किसी विद्यालय में 1200 विद्यार्थी, इनमें से 660 लड़कियां हैं। 1200 टोटल हो गया, 660 लड़कियां हो गई, तो लड़के माइनस करके होंगे, 0 4 7 5 6 5 11, ठीक है। 540 हो गई लड़की, 540 लड़के हैं, सॉरी बॉयज, 540 बॉयज, तो टोटल 1200 थे। लड़कों का प्रतिशत, एक बात बताइए, मैंने बोला था बेस 100 होता है, या बेस टोटल इस तरह से फ्रैक्शन में ये होता है, या फिर तुम्हें ओवरऑल कोई वैल्यू दे रखी हो ना, बेस वही रहेगा। बेस को दिमाग में याद रखिए, बेस मतलब आधार, आधार मतलब बट्टे में, देसी भाषा में कहें तो, ठीक है। तो 1200 रहेगा इसका बेस, और बॉयज की संख्या कितनी हो गई,
540। अब ये फ्रैक्शन बन गया कि नहीं, काट पीट के जो भी करोगे। एक चीज और बताई थी तुम्हें, एक चीज क्या बताई थी कि प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में बदलना हो तो 100 का गुणा करते हैं। अगर पहले से ही परसेंटेज लगा हो और उसको हटाना हो तो 100 का भाग देते हैं। ये रटने वाली चीज हो गई। डिटेल में क्यों कैसे क्या था वो सब मैंने बता दिया, बहुत स्लो बता रहा हूं, इससे बेसिक क्लास हो ही नहीं सकती। ठीक है, 100 का गुणा कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ठीक है, 12 चौक 48, 48 और 6, 12 पंजे 60, करेक्ट। 12 चौक 48, 6 बच गए, 54 में से 48 गया तो, और 60 हो गए, और 12 पंजे 60, 45 इसका आंसर है। ठीक है, 45%। क्लियर, समझ में आ गया। देखो आज की एक ना रेंगने वाली क्लास नहीं कह सकते और इसको बहुत एडवांस भी नहीं कह सकते, लेकिन ये वो है, मूलभूत इकाई नहीं होती, ये मूलभूत चीज है परसेंटेज की। अगर आपको अच्छा परसेंटेज करना है, अपना बाकी के टॉपिक बढ़िया करने हैं, तो आज की क्लास को विशेष ध्यान से समझें, देखें, तब आपके आगे की चीज समझ में आएंगी। और ये हमारा आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको हमारी चीजें पसंद आती हैं और आपको लगता है कि हाँ आपके लिए बेनिफिशियल हैं, आपके लिए बेनिफिशियल हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बच्चों से करवाएं, लोगों से करवाएं, ताकि वो लोग फायदा ले पाएं, क्योंकि कोई चार्ज नहीं ले रहे हम। ठीक है, अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें लोगों को। ठीक है, और शाम की 7 बजे की लाइव क्लास में ना आना भूलें, वहां पे परसेंटेज के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की क्लास होगी एसएससी जीडी के लिए। एसएससी जीडी के मैंने 2 टॉपिक की प्रैक्टिस करा दी है, जीडी की 2 प्रैक्टिस करा दी, 2 एक मतलब वो पता है आपको। ठीक है, मिलते हैं शाम की क्लास में। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।